अस्सलाम वालेकुम। यार, मर्द हो तो मर्द जैसा रहो यार। क्या अपनी मर्दानगी पे शक करते रहते हो, हमेशा सवाल उठवाते रहते हो। मर्द हो, मर्द जैसे रहो। एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी हकीम के पास गया। बोला, हकीम साहब मुझे दिक्कत है। हकीम साहब बोले, क्या दिक्कत है भाई, बताओ। बोले, मेरी बीवी कहती है कि मेरे अंदर मर्दाना सिफत नहीं है, मैं मर्दानी तौर पे कमज़ोर हूँ। हालांकि मेरे दो बच्चे हैं। हकीम साहब बोले, दो बच्चे हैं और बीवी कहती है मर्दाना तौर पे कमज़ोर हो। बोला, हाँ बिल्कुल, हमेशा कहती है कि मैं मर्दाना तौर पे कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर मर्दाना सिफत नहीं है। बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं दवाई देता हूँ, उससे पहले आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट करवाया। टेस्ट में रिपोर्ट नॉर्मल आया। हकीम साहब समझ गए कि बंदा नॉर्मल है, लेकिन ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। खैर, पैसे का लालच क्या करवा देता है। दवाई लिखा 1 हफ्ते का। बोले, ये दवाई लो 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते दवाई खाओ, फिर आना 1 हफ्ते के बाद। बंदा दवाई लेके गया, 1 हफ्ते खाया। 1 हफ्ते के बाद उसकी बीवी की शिकायत वही रही कि आपके अंदर मर्दाना सिफत नहीं है, आप मर्दानी तौर पे कमज़ोर हैं। वो बंदा परेशान फिर आया हकीम साहब के पास। बोले, हकीम साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी मेरी बीवी की शिकायत अब भी वही है, मेरे अंदर मर्दाना सिफत नहीं है, मैं मर्दानी तौर पे कमज़ोर हूँ। हकीम साहब बोले, चलो कोई बात नहीं, दवाई चेंज कर देता हूँ। मेरी दवा से तो मुर्दे में जाना जाता है, पता नहीं आपकी भी क्या है, शिकायत की जा रही है। चलो कोई बात नहीं, ये लो 1 हफ्ते की दवा, ये दवा खाओ, और अब की बार अगर शिकायत हो तो बीबी को साथ लेके आना। बोला, ठीक है। बंदा घर गया, 1 हफ्ते दवा खाया। बीबी की अब भी वही शिकायत कि आपके अंदर मर्दाना सिफत नहीं है, आप मर्दानी तौर पे कमज़ोर हैं। आदमी परेशान बीवी को लेके आया हकीम साहब के पास। बोले, हकीम साहब ये मेरी बीवी अब भी यही शिकायत है। हकीम साहब बुजुर्ग थे। बोले, बेटा क्या दिक्कत है, बताओ। बोले, हकीम साहब मेरे शौहर के अंदर मर्दाना सिफत नहीं है, मर्दानी तौर पे कमज़ोर है ये। हकीम साहब शौक रह गए। यार, लड़की तो खानदानी लग रही है, लड़की तो अच्छी है, विचार अच्छा लग रहा है इसका, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही है बार बार ये। हकीम साहब को अंदर से गुस्सा भी आया कि अपना शौहर को इस तरह से जलील करना सही बात थोड़ी है। अंदर से गुस्सा आया। बोला, तुम्हें अपने पति से गुजारा नहीं होता है जो ऐसा बोल रही हो। औरत बोली, नहीं नहीं हकीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अब्बू गांव में रहते हैं, हम 2 बहनें हैं, मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं हैं, खेती करते हैं। कभी भी हम दोनों बहनों को बेटी, रानी बिटिया, परी बिटिया, शहजादी इस तरह से पुकारते, कभी गाली नहीं बके। मेरी माँ को कभी गाली नहीं बके, कभी मारे नहीं, प्यार से बुलाए, कभी भी बुलाए तो उसका नाम लेके बुलाए। और ये मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे ख़ानदानों गाली बकते हैं, मेरी बहनों गाली बकते हैं, माँ गाली बकते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। और मैं कुछ बोलूँ तो मारते भी हैं, बच्चे भी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, काम पे नहीं जाते, काम नहीं करते, तंगी रहता है घर में हमेशा काम ना करने की वजह से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ज़्यादा ला के दो, बस जितना ज़रूरत है उतना तो दो ला करके। अब इस बात के लिए बोलती हूँ तो मुझे गाली बकते हैं, मारते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं। बताइए, मर्दाना सिफत तो नहीं है। अगर मर्दाना सिफत ये है तो मैं नहीं मानती कि ये मर्दाने तौर पे कमज़ोर हैं। आदमी को शौक लगा, गुस्सा भी आया। बीवी को बोला, अगर यही बात था तो मुझे घर पे ही बोलना चाहिए था, दिमागी टॉर्चर क्यों किया। बीवी बोली, जब से शादी होके आई हूँ मैं, तब से आप मुझे दिमागी टॉर्चर कर रहे हैं। मैं तो बर्दाश्त की, 2 हफ्ते में आपका ये हाल हो गया, सोचिए मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ।
दोस्तों, मर्दाना का मतलब ये नहीं है कि अपने से कमज़ोर देखो, वहाँ अपनी ताकत दिखाओ। मर्दाना का मतलब ये होता है। और बीबी बोली कि मर्दाना तो वो होता है ना हकीम साहब, जो वैश्या को भी इतना इज्जत से बात करे, जो उसे लगे कि मैं इज्जतदार औरत हूँ। ये तो अपनी बीवी को वैश्य से भी गद्दार समझते हैं, वैश्य से भी गिरे हुए समझते हैं, इस तरह से बात करते हैं, गाली, मतलब कुछ भी जो दिल में आए वो बोल सकते हैं। तो ये कोई मर्दाना सिफत तो नहीं हुआ भाई। जो भी इस तरह से करते हो गलत है ये। मर्दाना का मतलब ये हुआ कि अपनी बीवी को इज्जत दो, हिफाजत करो, वो कहीं भी जाए तो इज्जत से रहे। अगर किसी मर्द को पता होता है कि उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती है या उसका आदमी उसे बहुत चाहता है, कभी उसकी तरफ आग उठा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पता चलेगा कि झगड़ा होता है और उसको नहीं चाहती है किसी वजह से भी, उस पर नज़र रहेगा लोगों का। इसीलिए अपने आप को संभालो, मर्द बनो। मर्द का मतलब हिफाजत करो अपने आप को, अपने अहल वयाल को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीबी को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को इज्जत करो, इज्जत दो। बाकी भी औरतों को, हर औरतों को इज्जत देना मर्द का काम है। मर्द लड़ने वाला होता है जुल्म के खिलाफ। ऐसा नहीं कि कमज़ोर पे ही जुल्म किए जाओ, ये मर्दानी काम नहीं है। हमसे जो कोई गलती हुआ हो उसके लिए आई एम सॉरी। जो भी ऐसा करते हो ना करें, इज्जत दें, इज्जत से रहें, बहुत इज्जत मिलेगा। औरतों को इज्जत दो, बहुत इज्जत मिलेगा।